प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह अचानक ही लद्दाख पहुंच गए। वहां पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पर पहुंचे। नीमू में प्रधानमंत्री ने सीडीएस जनरल रावत से आर्मी की स्ट्रेटेजिक तैनाती के बारे में समझा। उसके बाद सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बात की और फिर जवानों को संबोधित किया। इस संबोधन के जरिए उन्हें चीन को इनडायरेक्ट मैसेज दिया। अपने संबोधन में जवानों का साहस बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिस कठिन परिस्थिति में आप देश की हिफाजत कर रहे हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात थे। गलवान वैली के शहीदों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का मस्तक है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने कई आक्रांताओं के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके आगे चीन की विस्तारवादी नीति को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विकासवाद ही भविष्य का आधार है। दूसरी तरफ विस्तारवाद ने ही मानवता का विनाश करने का प्रयास किया है, जिसके कारण ऐसी ताकतें मिट गई या फिर मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से चीन बौखला गया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी पक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। इसी बीच भारत के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों से भेंट करके उनका उत्साहवर्धन करने से निश्चित रूप से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। पीएम मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें मैं धन्यवाद दूं।